हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे NCERT क्लास 7 का 1 लाइनर क्वेश्चन, जिसमें से आज का टॉपिक है पादप में जनन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। ऑप्शन 2 है, बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। इसका सहयोग कायिक प्रवर्धन तथा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, कायिक प्रवर्धन को हम वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़ या तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे हम वर्धी प्रजनन या हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या तो पत्ती से उग जाए या तो जड़ या तना या पत्ती से नए पौधे का जो जन्म होता है ना, उसे हम ही वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, शतवार की जड़ों की जब हम मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जैसे आलू में देखे होंगे, आलू हम ज़्यादा दिन तक घर में रख देते हैं तो उससे ना थोड़ा सा देखिएगा उसमें निकल जाता है, वो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है येलो कलर का, हल्का येलो कलर का। वही हमारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में देखे होंगे, अदरक में देखे होंगे, गन्ने का जो थोड़ा सा नोट निकला होता है जैसे, उसी को हम वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पौधे जैसे पत्तियों द्वारा भी वर्धी प्रजनन होता है, जैसे अजूबा और बिगोनिया पौधे में जो है पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होता है। मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका सहयोग तीनों हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों हमारा सही है। ईस्ट में जो जनन होता है मुकुलन के माध्यम से ही होता है। जैसे पाव, रोटी या ब्रेड को फुलाने में हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। शैवाल में जनन जो होता है प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होता है। तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। ये हमारा क्या है, शैवाल। तालाब या जलाशय में हरे रंग का जो तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए आपको नजर आए होंगे, आपने देखा होगा, तो ये हमारा शैवाल है। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे ही हम खंडन कहते हैं। उनका तंतु जो लगा होता है उनमें वो अनेक खंडों में टूट जाते हैं, उन्हीं को हम खंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ रहा है स्पायरोगैरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि में भी खंडन विधि से ही प्रजनन होता है। नेक्स्ट हमारा मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। देखिए, बीजाणु निर्माण जो होता है ना, अचार या भींगी हुई डबल रोटी में लगे सफ़ेद रंग का फफूंद देखे होंगे, जिसमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना होती है, जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी भाग सिरे फूले जाते हैं, जिसमें अत्यंत ही छोटी छोटी रचनाएं बनती है, जिसे ही हम बीजाणु कहते हैं। अत्यंत छोटी छोटी देखे होंगे ना आप,
मूंग देखिए, मूंग को जब हम बांध के रखते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। ये क्या हमारा बीजाणु है ना, बीजाणु से सिरे से फूले जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे हम बीजाणु कहते हैं। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे पानी तथा भोजन आदि के कमी में भी जीवित रहता है। बीजाणु हमारा पानी तथा भोजन आदि की कमी में भी जीवित रहता है, जैसे शैवाल, मॉस और फर्न आदि हमारे पानी तथा भोजन आदि की कमी में भी जीवित रह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट, इसका सही होगा ईस्ट। एक कोशीय जीव हमारा हो जाता है। अमीबा हमारा एक कोशीय जीव है। पैरामीशियम हमारा एक जीव कोशीय। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही तो घंटों में वृद्धि करके मुकुलन जनन करने लगते हैं। ईस्ट कोशिका में छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे हम मुकुल या कली कहते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? इसका सही होगा ईस्ट। मुकुलन द्वारा हमारा जो होता है जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है? अलैंगिक जनन। इसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इसमें ना बीज के नए पादप को उत्पन्न। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा जनन निम्न विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन एवं बीजाणु निर्माण से होता है? अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं, मुकुलन, खंडन तथा बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसका सही होगा पपीता जो हमारा है एक लिंगी है। कुछ पौधे में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पपीता हमारा एक लिंगी है। इसका और उदाहरण है मक्का हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि हमारा क्या है? एक लिंगी पुष्प है। इसमें जो है पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, इन्हें ही हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सत्य फल किसमें विकसित होता है? इसका सही होगा अंडाशय से। सत्य फल जो हमारा होता है अंडाशय से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? इसका सही होगा स्क्लेरेन कायमा जो होता है अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है? हम बताए हैं एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, उन्हें ही हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि हमारा एक लिंगी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पौधों में उगने वाले पुष्प के उदाहरण है? इसका सही होगा गुलाब। अधिकांश पौधे में पुंकेसर नर जननांग तथा स्त्री केसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसका उदाहरण हो गया गुलहड़ हो गया, सरसों, मटर, सेम, गुलाब आदि हमारा द्विलिंगी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर ही उपस्थित होते हैं कहलाते हैं एकलिंगी कहलाते हैं। जिसमें से या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर उपस्थित होगा उसी को हम एकलिंगी कहेंगे, और जिसमें दोनों उपस्थित हो उसको हम द्विलिंगी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, एकलिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे पुष्प एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ए सही है। एकलिंगी पुष्प में या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या तो स्त्री केसर उपस्थित होगा। सरसों और गुलाब जो पौधे का उदाहरण है एकलिंगी नहीं है, ये द्विलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि परागन उसी पुष्प के वर्तिग्राह पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम स्वपरागन कहते हैं। जब परागन अपने ही पुष्प के वर्तिग्राह पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिग्राह पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागन कहलाती हैं, क्योंकि वो खुद से पहुँचे हैं, किसी और माध्यम से नहीं पहुँचे हैं। जो स्वयं पहुँचता है उसको स्वयं परागन कहते हैं, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, पादप का जनन भाग तना होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, नर और मादा युग्मक का परागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। इसका सही होगा 3 और 4। परिपक्व होने पर अंडाशय से जो फल हो जाता है, फल हमारा कहाँ से, अंडाशय से तो ये हमारा फल बनता है। और डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव होता है। पादप का जनन भाग जो हमारा होता है तना नहीं पुष्प होता है। नर और मादा के युग्मक के प्रक्रम को युग्मनज कहते हैं, परागन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है। इसका सही होगा पुष्प। नर और मादा के युग्मक का प्रक्रम का कहलाता है। यहाँ देखिए, नर और मादा युग्मक का प्रक्रम परागन नहीं कहलाता है, निषेचन कहलाता है, यह युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस फलों का विकास अंडाशय को छोड़ कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे असत्य कहते हैं। अगर अंडाशय को छोड़कर किसी भी भाग से अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसको असत्य फल कहते हैं। जो अंडाशय से विकसित होता है उसको सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागन किस में पाए जाते हैं। परागन इसका सही होगा पुंकेसर में। परागन हमारा पुंकेसर में पाया जाता है। पुष्प के भीतर धागे मीन्स तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती है, इसे ही हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ऊपरी भाग सिरा फूला हुआ होता है, इसे हम परागकोश कहते हैं। जब एक पुष्प के परागन कोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिग्राह तक परागनों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे परपरागन कहते हैं। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिग्राह पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया परपरागन कहलाते हैं। मतलब दूसरे पर पहुँच जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। वो खुद पे पहुँचेंगे तो वहाँ स्वपरागन होंगे। एक ही पुष्प पे होंगे तो वह स्वपरागन, दूसरे पुष्प पे होंगे तो परपरागन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है, एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है, ये पादप कहलाते हैं। इसका सही होगा कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग अब कहते किसको है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है, ये पौधे का कायिक अंग कहलाते हैं। जो पौधे का शरीर जड़ और तना और पत्तियों से बना होता है, उसे ही हम उस पौधे का कायिक अंग कहते हैं। किस जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में हम बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। किस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं? लैंगिक जनन में जो हमारा होता है, नए पादप बीज से प्राप्त होते हैं, और जो बीज से प्राप्त नहीं होते हैं वो अलैंगिक जनन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का कौन सा जनन है जिसमें पादप के मूल, पत्ती तथा कली और किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हम पहले ही बता सकते हैं, जो बीज से उत्पन्न नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जो बीज से उत्पन्न होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जनन में नए पादप बीजों तथा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं? हम जानते हैं जो बीजाणुओं के बिना ही उगाए जाते उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, तालाबों तथा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपक्की गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, वह क्या कहलाते हैं? हम बोले थे ना, पहले ऊपर बता चुके थे कि जो हम तालाब या जलाशय में हरे रंग के तंतुए धागे के गुच्छे तैरते हुए हम देखते हैं, तो ये क्या हमारा सवाल है। उनके तंतु अगर अनेक खंडों में टूट जाते तो उन्हीं को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। तो कौन होता है? शैवाल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन किसके द्वारा होता है? क्योंकि इसमें बीजाणु पाया जाता है, तो इससे क्या बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। मॉस और फर्न में क्या होता है? बीजाणु द्वारा जनन होता है। इन तंतुओं के ऊपरी भाग सिरे फूले होते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती है, जिसे ही हम बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में क्या होता है जो नर युग्मक बनाते हैं? इसका सही होगा परागकण। परागकण नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के संयोग को युग्मन कहते हैं। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। स्त्री केसर में किसके एक या एक से अधिक बीजांड होता है? अंडाशय। अंडाशय बीज उत्पन्न होता है, अंडाशय से भ्रूण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण होता है। अंड का निर्माण हमारा बीज से होता है, बीज हमारा बीजांड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिक विनिमय कब होता है? जब स्त्री और मादा युग्मक से संयोग होगा, तभी हमारा लैंगिक जनन होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भ्रूण के किस भाग से तना पत्ती बनती है? उसका सही होगा परकुरर के द्वारा। जो ऊपरी भाग होता है उसके परकुरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब जो है तने के माध्यम से प्रजनन करता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ हमारा कौन सा है? शकरकंद। शकरकंद, डहेलिया, सताबार किसका उदाहरण है? ये सब हमारे जड़ के उदाहरण है। ईस्ट में जनन किस विधि से होती है? मुकुलन विधि से होता है। ईस्ट कोशिका से छोटी कलिका की तरह क्या बनते हैं? जो कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते उसे मुकुल या उभार कहते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन विधि से हमारा जनन से क्या होता है? कोशिका निकलती है। पाव, रोटी, ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का उपयोग होता है। ईस्ट कोशिका में छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे हम मुकुलन या कली या उभार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? इसका सही होगा पुंकेसर। पुष्प के भीतर धागे, तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती है, इसे ही हम पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं? इसका सही होगा अंडाशय। यह पुष्प का मादा भाग होता है। स्त्री केसर जो होती है यह मादा का पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिग्रा, तथा प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही होगा परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह क्या कहलाता है? किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से जो संयोग युग्मन करते हैं, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। युग्मन द्वारा बनी कोशिकाएं युग्मनज कहलाता है, जिसे भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरण कहलाता है। इसका क्या कहलाएगा? परागकण कहलाएगा। निषेचन के पश्चात अंडाशय कहाँ विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं? अंडाशय हमारा फल बनाता है। अंडाशय विकसित होकर हमारा फल बनाता है और निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर हमारा बीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर किसके कारण होता है? इसका सही होगा परकीर्णन के द्वारा। अब जान लेते हैं परकीर्णन है क्या। जब विभिन्न प्रकार के प्राणी उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं तो उसे हम परकीर्णन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी जैसे जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं से और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंचा देते हैं तो उसी को कहते हैं परकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पादपों में क्या होता है? इसका सही होगा मूल, तना, पत्तियां। उपरोक्त सभी पादप में क्या होता है? मूल, तना, पत्तियां होती है। कायिक किसका अंग नहीं है? कायिक जो होता है वो पुष्प का अंग नहीं होती है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? इसका सही होगा बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव जो होता है डबल रोटी का फफूंद होता है।
पावरोटी ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? डबल रोटी का फफूंद। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के लिए। नर युग्मक बीजांड को उपस्थित या मादा युग्मक से संयोग करके ही युग्मक करते हैं। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? लैंगिक जनन में हम नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? नारियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा? अंडाशय हमारा स्त्री केसर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें मादा युग्मक होता है? अंडाशय में हमारा मादा युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग को आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? पौधे का नर युग्मक कहाँ स्थित होता है? पराग कोश में स्थित होता है। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण कैसे पहुंचता है? वायु के माध्यम से, जल तथा जंतु आदि के माध्यम से पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत।